नई दुनिया बनाई जा रही है और ज़रूरी मसलों से हट के लोगों हमें पिक्चर दिखाई जा रही है। वो 70 सालों में इतनी बेरोजगारी लाए थे, ये 10 साल में उसको दुगनी कर दिए। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। तो दे रही है और क्या दे रही है? ये काम हम लोग परेशान हैं, मजदूर आदमी। और कहाँ मजदूर तो कह रहे हैं बहुत अमीर हो गए हैं। हाँ, अमीर हो गए हैं। कौन सा मजदूर अमीर हुआ है? नमस्कार, मैं गणेश मौर्य, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क। 2024 आगामी 2024 के चुनाव में कौन बनेगा प्रधानमंत्री? राहुल गांधी या फिर से मोदी? मोदी ने कितने काम किए, कितना विकास किया? 9 साल से अधिक का वक्त हो गया है और दिसंबर माह में हो सकते हैं चुनाव के भी ऐलान हो जाए। अब देखना है और जनता से पूछना है कि उनके 9 साल का कार्यकाल में जनता कितना सुख थी। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम शमीम हैदर है। काम क्या हुआ है? काम क्या, काम है नहीं तो काम क्या करे? रोज़ी इस टाइम हम लोग एकदम ख़त्म है भाई। सिर्फ पट्टा घड़ी घड़ी बनती उनती है ही नहीं, रिपेयरिंग है ही नहीं, समझेगा? तो अब चूँकि हम लोग क्या करेंगे? अब बैठे नहीं, टाइम पास करते क्या करें? घर में बैठे तो अच्छा सोचते कि यहीं बैठे रहे, टाइम कट जाएगा। अच्छा, महंगाई कहा जाता है कि महंगाई नहीं है। महंगाई तो है, महंगाई इस टाइम महंगाई ज़्यादा, हर चीज़ महंगी है। रेस गले से राशन से लेके सब्जी तक महंगी है इस टाइम, हर चीज़। गैस पे तो 200 रुपये की सब्सिडी दे दी गई है। तो हमको तो अभी हमारे पास सब्सिडी आती है कि नहीं आती है अभी भी तो खाते पे जाके मालूम करना। सब्सिडी बीच में आ नहीं रही थी, हमने कंप्लेन करवाया था कि सब्सिडी नहीं आ रही है। पता नहीं, पता करें तो मालूम पड़ेगा, बैंक जाए तो मालूम पड़ेगा सब्सिडी आ रही है। सरकार के कार्यकाल से 9 साल से अधिक का कार्यकाल बीत गया है, फिर से चुनाव होने वाले हैं, तो क्या लगा कि 9 साल के इस कार्यकाल में मोदी के क्या अच्छे काम थे? कुछ अच्छे काम थे? भाई हमारी तो नहीं समझ में आ रहा है कि कोई उन्होंने अच्छा काम किया हो। जी ये है कांग्रेस सत्ता कहा जाता है, कांग्रेस 65 साल राज की है। उस 65 साल के बीच में कई लोगों ने राज किया, लेकिन कांग्रेस का कैसा शासनकाल था और मोदी और भाजपा का कैसा है? नहीं, जब तक पंडित जवाहरलाल नेहरू थे बड़ा अच्छा। बाद में इंदिरा गांधी आई, फिर बाद में मेनका गांधी आई, उसके बाद दिन ब दिन मतलब देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो क्या उन्होंने देश के लिए कुछ किया कि नहीं किया था? भाई देश के लिए तो उनसे जो कुछ करते बना करा किया उन्होंने, ऐसी बात नहीं है देश के लिए, समझेगा? मगर अब उसके अब इस टाइम क्या हो रहा है वही नहीं मालूम कि देश कहाँ जा रहा है और किस मोड़ पे जा रहा है, मतलब वही नहीं समझ आ रहा है। अब क्या बताएं इसके बारे में? पान वाले जहाँ ये बताइएगा, काम क्या मोदी साहब के 9 साल के कार्यकाल का कैसा रहा? जब से लॉकडाउन हुआ सबसे परेशानी है। रोजी रोटी जो जैसी चल रही है वो तो अल्लाह ही जाने। हाँ, और बस कुछ नहीं कह सकते हैं, कितने परेशान हैं हम लोग। अच्छे नहीं बीते? अच्छे नहीं बीतते। तो इस बार क्या मन है, क्या सत्ता बदलेंगे कि सत्ता फिर से वही रहेगी? जनता जैसा चाहे कि हमारे अकेले तो जनता थोड़ी। राहुल गांधी की बहुत तेज हवा चल रही है कांग्रेस की, क्या लगता है वो हवा यहाँ तक छू रही है कि नहीं? वो जनता ही बता सकती है। हाँ, जनता ही बता सकती है जनता क्या कर रही क्या नहीं कर रही। हाँ, तो ये शासनकाल अच्छा नहीं रहा 9 साल का। महंगाई तो आसमान छू रही है। हाँ, कहा जाता महंगाई कुछ कमाई से ज़्यादा महंगाई है। कहा तो जा रहा है कि आप लोग के रोजगार में और पैसे भी बढ़े, आमदनी बढ़ गई आप लोग। कुछ नहीं हुआ ये सब। हाँ, बेकार की बात है, कुछ हुआ कोई अच्छे काम नहीं हुए। वो अच्छे काम में रोजी रोटी से परेशानी है। कहा जाता राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, इतना अच्छा काम हो गया। तो मजहबी काम हो रहा है उनका, वो जाने। अब हाँ हाँ, हमारा में कोई मजहबी ये काम है कि हम जाने उनसे। हाँ, अब उनकी बात है, हिंदू की बात हिंदू जाने, हमारा क्या मसला। हाँ, हिंदू को कितना खींच पाएंगे राम मंदिर में, पूछेगा। क्या नाम है भैया आपका? भैया हमारा मोहम्मद मेहदी नाम है। अच्छा मेहदी, ये बताइए क्या लगता है इस बार मिजाज क्या है? मिजाज वो खामोशी है। अब आवाम क्या फैसला लेगी वो तो उसके नेचर की बात है, वो कुछ कहा नहीं। खामोशी की जब बात की तो कहा जाता है जब 3 तलाक का मुद्दा था, 3 तलाक के मुद्दे पे जब इन्होंने कानून पारित किया, उस समय कह रहे थे कि जो महिलाएं बहुत पीड़ित होती थी वो खामोशी में ही वोट दे दी थी मोदी को। क्या ये बात कितना सही है? सब झूठ है।
देखिए 3 तलाक का जो मुद्दा है वो इस्लामिक है और जो इस्लाम के मुताबिक है वो काम जो है ये शरीयत और मज़हब करता है, समझ रहे हैं ना। और अगर ये नेता लोग इसमें जो है दखल अंदाज़ी देने लगेंगे तो न जाने कि हर मज़हब की क्या हाल होगी वही बताएंगे, है ना। राजनीति को राजनीति से जोड़े, आपका कहने का मतलब उसमें धर्म ना लाए बीच में। बिल्कुल सही बात है, धर्म लाने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए कि जो यानी कि हिंदू मज़हब में जो है उसको अगर से कोई तब्दीली लाई जाए तो उसमें आक्रोश पैदा होगा। और इसी तरीके से मुस्लिम मज़हब में है तो ये सब करने से कोई फ़ायदा नहीं। देखिए जब तक जनता खुश नहीं रहेगी तो ये सब 3 तलाक और ये सटपट ये सब करने से कोई फ़ायदा नहीं, समझ रहे हैं ना। और कोई बात ऐसी नहीं है। चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं, चाय पे ही राजनीति शुरू हुई थी। मोदी जी चाय बेचते थे, क्या आपने देखा था कभी? नहीं। कितना कितना सही लग रहा है कि मोदी जी चाय बेचते थे, मगरमच्छ पकड़े थे, सब क्या सही है ये सब सारी? भाई जब देखे जा रहे कैसे बताइए। मोदी जी का 9 साल का जो कार्यकाल, 9 साल से अधिक का कार्यकाल गया, उसमें क्या है, काम अच्छे हुए हैं कुछ? हाँ हुई है काम, हम लोग परेशान हैं मजदूर आदमी। और कहाँ मजदूर तो कह रहे हैं बहुत अमीर हो गए हैं। हाँ अमीर हो गए हैं, कौन सा मजदूर अमीर हुआ है। शाम को दिन भर खटो, शाम खाने भर के होता है, बाकी इधर उधर में चला जाता है, होता है कहाँ। परेशान सारे मजदूर हैं, रोजी रोजगार कम है। कह रहे हैं मजदूरों की मजदूरी बढ़ गई है, उन्हें गल्ला राशन मिल रहा है, फिर सरकार चुनाव को देखते हुए जहाँ 10 परिवार हैं, 12 परिवार, उतने में होना क्या है। परेशानी तो है ही है हम लोगों के लिए। तो सरकार से खुश नहीं है। कैसे खुश हैं जब हम लोग परेशान हैं, कहाँ खुश रहेंगे। हम गरीब आदमी हर वक्त परेशान है। गैस सिलेंडर भराती हैं कि नहीं आप? भराती हैं? हाँ भराते हैं। कितने का सिलेंडर आता है? कितने भराते हैं? 1150। अच्छा, मोदी जी ने एक तोहफा दिया था, 5 साल के बाद एक तोहफा दिया कि रक्षाबंधन में बहनों को कहा गया कि 200 रुपये अब सब्सिडी मिलेगी गैस पे, अब 900 कुछ रुपये खो जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि अच्छे काम हो रहे हैं, कि मोदी जी से खुश हैं कि नहीं खुश हैं? हमारे संग भैया खुश हैं कि नहीं? क्या? मोदी के कार्यकाल से खुश हैं कि नहीं खुश हैं? अरे भाई कोई चीज़ कम करने से, सब्सिडी देने से क्या फ़ायदा। वो बोझ तो हमारे ऊपर पड़ ही रहा है ना। वो सब्सिडी कर्ज लेके कोई चीज़ खाना, सब्सिडी मतलब क्या हुआ, कर्ज लेके ही खाना तो है, तो क्या फ़ायदा। सब्सिडी मतलब मुझे कोई बता दे क्या है, खर्च करना। राशन भी 2 बार अब मिलेगा। 2 बार मिले चाहे कोई चीज़ मुफ्त का अच्छा नहीं है। मुफ्त का चीज़ अच्छा नहीं होना है। तो ठीक है, अगर मुफ्त में सरकार ना दे तो महंगाई पे कंट्रोल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना, महंगाई तो कंट्रोल। सरकार महंगाई में फेल है या नहीं? हाँ महंगाई में, अब वो महंगाई क्या, जब कोई चीज़ जब ज़्यादा वो रखाने वाले ज़्यादा हैं, कम पैदा हो रही तो महंगाई तो होगी ही। अच्छा, प्रोडक्ट ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, पैदावार ज़्यादा बढ़ेगी तब ना महंगाई कम होगी। अच्छा, हाँ खाने वाले ज़्यादा हो गए। हाँ। अच्छा, 9 साल पहले उससे भी 4 डबल हो गई है आबादी। हाँ, आपके हिसाब से भैया ये कह रहे हैं कि खाने वाले ज़्यादा हो गए हैं इसीलिए महंगाई ज़्यादा हो गई है। सरकार महंगाई फेल है, महंगाई नहीं कंट्रोल कर पा रही है, ये है। तो इसमें कितना इनके बात से कितना सहमत? इन्होंने कहा कि आबादी बढ़ रही है इसलिए महंगाई बढ़ गई। नहीं वो सही नहीं है, महंगाई फेल है। सरकार कोई काम नहीं कर पा रही है, महंगाई कंट्रोल नहीं है सर। तो सरकार ने तो पाबंदी भी लगा दिया ना, 2 बच्चे से अधिक अगर पैदा करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाए। कहाँ पाबंदी योगी लगा, सरकार ने लगाया। वो केवल जनता पर लगाए, नेताओं पर लगा देना। हाँ नेताओं पर भी लगाना चाहिए। अच्छा, कुछ नेताओं के बारे में पता है उनके कितने कितने बच्चे हैं? कहीं नहीं, किसके बारे में? जैसे लालू यादव है, उनके पास 9 जान रहा था कि लालू जी का पहले ही नाम लेंगे आप। मिले हैं, वही बताते हैं लोग। वो तो पहले था ना, पहले उन्होंने किया, लेकिन अब तो कंट्रोल होने चाहिए ना। हाँ तो अभी होना चाहिए, सबके ऊपर लागू होना चाहिए, कोई भी कानून हो सबके ऊपर होना चाहिए ना। कांग्रेस की क्या ये चल रही है, कांग्रेस की बयार किस तरह चल रही है इस समय पूरे देश में? कांग्रेस के बारे में भी ठीक ठाक है, अभी कुछ ज़्यादा है नहीं हवा। इधर नहीं है। नहीं अभी नहीं है, अभी तो ये लोकल पार्टियां हैं, बसपा सपा और भाजपा है बस। तो क्या लगता है कि इस बार लोकसभा चुनाव में फिर से मोदी केंद्र में बैठेंगे? नहीं अभी कोई संभावना नहीं है। नहीं संभावना है। महंगाई से सब परेशान हैं। हाँ सब परेशान है, किसान भी परेशान है, लाइट नहीं है और जानवर टहल रहे हैं सब। अगर इस सूखे में जो हो रहा है वो जानवर खा जा रहे हैं, उसके बाद महंगा, लाइट भी नहीं आ रही, डीजल महंगा है, किसान क्या करेगा।
कहा जा रहा महंगाई तो कुछ नहीं है, बोलते तो हैं। अरे नेता बोलते हैं ना, आम रोड पे आके देखे जनता क्या कर रही है, क्या कैसे परेशान है। बोलने कुछ बहुत होता है, बोल दिए हाँ कुछ नहीं है, और जनता तो परेशान है। जनता हाँ जान रहा हूँ। अब बताइए, जैसे आप घर चलाती हैं, घर में पता है कि पहले और आपकी अपेक्षा में क्या है, महंगाई है? महंगाई तो बहुत है। महंगाई बहुत है। तो मोदी जी को वोट देना है कि नहीं इस बार? जब बच्चों के पढ़ाई गाँव से नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा है, तो क्या है? उन्होंने कह दिया राम मंदिर का निर्माण कर दिया भाजपा शासनकाल में। मंदिर से क्या होता है? बच्चन के पेट भरना चाहिए, और पढ़ाई ठीक से नहीं हो रहा है। बच्चन का भविष्य जरूरी है ना। मंदिर मस्जिद से कुछ नहीं होने वाला है, बच्चों को अच्छी पढ़ाई, अच्छी शिक्षा चाहिए और भूखे को भोजन चाहिए, लेकिन सरकार इसमें बिल्कुल विफल रही है। बस राशन पे शासन करना चाहती है सरकार, मुफ्त राशन। लेकिन लोग कहते हैं कि मुफ्त का राशन मुझे नहीं चाहिए, मुफ्त की शिक्षा चाहिए, अच्छी व्यवस्था चाहिए। चाचा क्या नाम है आपका? रामाश्री गुप्ता। अरे गुप्ता जी, ये बताइएगा कि मोदी जी के काम से अच्छा है, खुश हैं? हाँ खुश हैं, बिल्कुल खुश हैं मोदी। कहते बनिया वर्ग चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन बनिया वर्ग छोड़ती नहीं है मोदी जी को, सही बात है ना? फिर उन्होंने काम किया मेरे शासनकाल में, बात नहीं है। हाँ, कोई अच्छे काम इनके बता दीजिए, 2-4 अच्छे काम बता दीजिए इनके। राशन वाला काम हो रहा अच्छा, वृद्धावस्था पेंशन चल रहा है। राशन देने की नौबत क्यों आ रही है सरकार को? भाई भूखमरी है, परेशानी है, इसलिए न बता रही है। तो भूखमरी है, आप मान लिए भूखमरी है, और सरकार कहती है कोई भूखमरी नहीं है। अब सरकार सबको राशन दे रही है, खिला रही है, इसलिए सोच रही है नहीं भूखमरी है। महंगाई से हर आदमी त्रस्त है कि गुप्ता जी? हाँ त्रस्त है, सही बात। आप भी त्रस्त है ना महंगाई से? सही बात, महंगाई तो है ही है। जब जनसंख्या बढ़ेगी महंगाई बढ़ेगी ही। अच्छा, अब हम टॉप पर इसमें पहुंच गए हैं जनसंख्या पर, तो महंगाई बढ़नी है। देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। उसकी अपेक्षा उसके बाद 9 साल में जो इनके शासनकाल आए, महंगाई किस स्तर पे बढ़ी? अभी तो भैया रिकॉर्ड तोड़ महंगाई हुई। हाँ महंगाई हुई है, सही है। और ये महंगाई बढ़ती जाएगी, कोई भी शासन आएगा, क्योंकि जो है आबादी हमारी बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ेगी ही। अच्छा, सारे स्वाभाविक है। पेट्रोल डीजल के भी दाम कहाँ जा रहे हैं? हाँ सही है, महंगे हो रहे हैं, सही बात है। भैया चाय बनाते हैं लोग, बैठते हैं आपकी दुकान पे, किस तरह की चर्चा होती है? राजनीति गलियारों में किस तरह की चर्चा होती है? क्या लगता है कि राजनीति का चर्चा नहीं होता है यहाँ पे, सिर्फ काम किया जाता बस। अच्छा आप लोग को ये लगता है कि आप भी चाय बेच रहे हैं, कल आप भी देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे? हमें मंत्री नहीं बनना है, हमें मंत्री नहीं बनना है ना। आप चाय ही बेचेंगे? जहाँ जो है वही होता है। वो देखिए चाय बेचते बेचते देश के प्रधानमंत्री बन गए। वो बन गए ना, उनकी किस्मत ही बनना, वो बन गए। हर आदमी की किस्मत नहीं होती है। नहीं जो तो वो मन से कहते हैं एक चाय वाला, वो सब बोलते रहेंगे। फिर आप लोग खुश हो जाते होंगे जब एक चाय वाले का नाम लिया जाता होगा? क्या खुश हो जाएं, जो है सब ठीक ही है। जो सब ठीक है, सरकार से खुश नहीं है? हम तो खुश हैं। आप खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कारीगरी कर रहे हैं ये रेती से। क्या कर रहे हैं भैया रेती से? कुछ चोखा कर रहे हैं भाई, साफ धर रहे हैं। क्या हुआ? अच्छा, ज़्यादा बढ़ गई है जी। ये साफ कर रहे हैं? नहीं तेज कर रहे हैं उधार। अच्छा, आमदनी किस हिसाब से हो जाती है? दाल रोटी चलती है या नहीं? चल जाती भैया, जो महंगाई हिसाब से चल जा रही है। महंगाई है? महंगाई तो है ही है, आप लोग के लिए तो महंगाई कुछ है ही नहीं है। नहीं है। हम आगे कुछ लोगों ने बताया कि महंगाई कुछ नहीं है। महंगाई तो है भैया, क्या नहीं। ये बताइए, राजनीति में अगर की जाए तो इस समय राहुल गांधी और मोदी में अगर देखा जाए तो कौन सबसे आगे हो रहा है? सब में नहीं, सब जानकारी नहीं मुझे भैया। अच्छा, राजनीति की जानकारी नहीं है? कोई नहीं। हमें चाचा आपका? अहमद जी, ये बताइएगा कि सरकार के 9 साल का काम कैसे बीता? हाँ, मोदी सरकार कितना अच्छा काम की है? अपने लिए तो नहीं किए। हाँ, अपने लिए महंगाई है, अपने लिए महंगाई है। हाँ, तो राशन उसन तो दे रही है ना? राशन तो दे रही है, और क्या दे रही है? सिलेंडर 1200 का मिल रहा है, अब 1000 का हुआ, और क्या? तो कह रहे हमने तोहफा दे दिया है। तोहफा कौन चीज़ का दिए भाई, बोलो? 200 रुपये के का? सब्सिडी दे के गैस पे।
अरे तो 500 का रहा है, 1200 का दिया, फिर अब 1000 का किया है। लॉलीपॉप वाला मामला हुआ। लॉलीपॉप वाला मामला हुआ। अच्छा, लॉलीपॉप, इसके मतलब चुनाव को देखते हुए। हाँ। अच्छा, इस समय कांग्रेस का फिगर अच्छा बढ़ रहा है या भाजपा का? नहीं, कांग्रेस का इंडिया का बढ़ रहा है। इंडिया? हाँ, इंडिया का। आपको लगता है कि इस बार सत्ता पलट जाएगी? अब इस तो मालिक जाने। वोट तो आप करेंगे ना? हाँ, तो वोट करेंगे, वोट तो करेंगे हम। क्या भैया, क्या कह रहे हैं? मुर्दा उर्दा सब जाग जाइए। कैसे मुर्दा जाग जाएंगे? मोदी हार जाएगा। नहीं, कैसे हार जाएगा मोदी? उसने राम मंदिर बना दिया, 370 की धारा कर दिया, बहुत सारी चीजें हैं। 1000 पाए तू? मैंने 1 रुपया भी नहीं पाया है। 1000 पाए? बहुत बहुत अच्छा काम मोदी ने किया है। आइए मोदी ने बहुत अच्छा काम किया भैया। मोदी ने कहा इतना अच्छा काम कर दिया। आप पोस्टरों में देख रहे होंगे, सड़कें बन गई हैं, बड़ी चकचकाहट वाली सड़कें बन गई हैं। सड़क बने पेट भरे थे, सड़क बने पेट भरी। भले का बता, गल्ला राशन तो दिया जा रहा है ना? गल्ला का हो 5 किलो, का हो 5 किलो, का हो तो 5 किलो। तो फिर कैसे जीत जाती है वो? 5 किलो राशन में तू खा ली हूँ, खा लिया तो अपने तू बता। 5 आदमी हो, 5 किलो राशन में हो जाए 1 महीना। तेल कहाँ से, नमक कहाँ से, का कुल कहाँ लेंगे, कहाँ से आएगा बताओ? मोदी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। दोनों विकास ना है, सब बेकार है भैया। अगर आप जलालपुर की जनता ने सबसे पहले सबसे पहले मशहूर जो शेर है पूरे विश्व में मशहूर है। हाँ, बहुत ही प्यारा शेर कि न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है। न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती। महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। यानी पूरे हिंदुस्तानियों का एहसान है, समझ रहे हैं? तो ये पहले हिंदुस्तान है, ठीक है, ये पूरे हिंदुस्तानियों का देश है, ठीक है। हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का देश है, ये किसी एक का देश नहीं है, ठीक है। सब मिलजुल के रहें। हमारी ख्वाहिश यही है कि पूरे हिंदुस्तान में जो सभ्यता थी, जो कल्चर था, जो मगरबी जो गंगा जमुनी तहजीब थी, वो बरकरार रहे। बस हमारी यही ख्वाहिश है। महंगाई ये बढ़ी है, बेरोजगारी ये बढ़ी है, पिछले सरकारों के मुकाबले में कुछ ज़्यादा बढ़ गई। मतलब वो 70 सालों में इतनी बेरोजगारी लाए थे, ये 10 साल में उसको दुगनी कर दिए, उससे भी बेहतर अगर देखी जाए तो। लोग जानते भी हैं लेकिन बोल नहीं पाते, और बोलने की हिम्मत भी नहीं है, अरेस्ट हो जाते हैं। कोई भी बोलता है, मतलब अहमियत नहीं है, तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है। हर कोई जानता है लेकिन बोल नहीं रहा है। हर कोई चाय खानों में, होटलों में बैठ के ये मशवरा करता है कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है। वो जानते हैं कि अगर हम बोलेंगे हमें उठा के ले चले जाएंगे। और पत्रकार, लोग कहते हैं पत्रकार दलाल है, हर पत्रकार दलाल नहीं होता, ठीक है। हर दौर में ऐसे लोग आए हैं, आते रहेंगे। महंगाई हमेशा थी, फिर भी रहेगी, आगे भी रहेगी। लेकिन सरकार का कर्तव्य है कंट्रोल करना। सरकार का कर्तव्य है वो कंट्रोल करे, हम तो चाहते हैं कंट्रोल करे। सरकार किसी चीज़ पे नहीं कर रही है कंट्रोल। वो रोड बना रही है, रोड की ज़रूरत है, ऐसी बात नहीं। एयरपोर्ट बनाइए, रोड बनाइए, और तमाम सुविधा है वो करिए, लेकिन और चीज़ें हैं। सबसे पहले बेरोज़गारी और शिक्षा की बात होनी चाहिए। नौजवान के लिए यही है कि बेरोज़गारी, शिक्षा, उसके बाद महंगाई है, पेट्रोल के दाम, ये दाम। अगर देखा जाए तो सुई से लेकर एक बड़ी चीज़ों में सब हर चीज़ में रेट बढ़ा है, हर चीज़ की महंगाई हुई है। जिससे पिछली सरकारों में महंगाइयाँ होती थी, लेकिन कुछ खास जगह पर कुछ खास चीज़ें होती थी, वहाँ महंगाई होती थी। लेकिन यहाँ हर जगह महंगाई है। आप चल रहे हैं उसको, मतलब वो भी महंगाई हो गई। आप 2 मिनट बैठ रहे हैं तो भी महंगा है, ठीक है, हर चीज़ महंगाई है। तो इस समय क्या लगता है, इंडिया की एनडीए? देखिए, जहाँ तक ये हम न्यूज़ वगैरह सब देखते हैं, और हमारी जो यही है कि इंडिया का ज़्यादा चांस है, क्योंकि जितने भी पार्टियां हैं, जितने भी स्टेट की अलग अलग जो मजबूत पार्टियां, मजबूत चेहरे हैं, इस बार तो 400 सीटों पे डायरेक्ट ऐलान कर दिया। पिछली दफ़ा तो 200 सीटों पे लड़े थे, लेकिन अब सब एकजुट होके उसके खिलाफ है। इसलिए वो नफ़रत के खिलाफ हैं। वो बीजेपी खिलाफ नहीं, हम भी बीजेपी खिलाफ नहीं है, मोदी खिलाफ नहीं है, योगी खिलाफ नहीं है। वो प्राइम मिनिस्टर, हम उनका अदब करते हैं, योगी जो है हमारे मुख्यमंत्री हैं उनका अदब करते हैं, लेकिन वो जो नफ़रत फैला रहे हैं हिंदू मुस्लिम, हम इसके खिलाफ हैं।
इसके खिलाफ है, वही बंद कर दें, बाकी हम कुछ नहीं चाहिए बस और कुछ है चाहिए ही नहीं, और कुछ चाहिए ही नहीं। क्या आपको लगता है जो 56 इंच का फ्रेम था वो टूट चुका है अब? 56 इंच का फ्रेम टूटा है और न कभी था, ना है, न रहेगा। ये सब तो अफवाह है, वो सब सिर्फ बातें हैं। वो न्यूज़ पे अच्छा लगता है, सोशल मीडिया पे अच्छा लगता है। वो बड़ी बड़ी जो चकरचोर चिल्लाते हैं वो सोशल मीडिया पे, वो सब बस मोबाइल पे देख के हाँ वो कर लो बस, और कुछ है नहीं। मणिपुर की घटना को आपने देखा था? बहुत शर्मसार घटना, ये समझ लीजिए पूरे विश्व स्तर पर बहुत शर्मसार घटना है। ऐसी घटनाएं तो वहाँ के मुख्यमंत्री ने एक बात कही थी, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो उन्होंने कहा इस तरह की घटना हमारे यहाँ होती रहती है। जी जी, बहुत ख़राब कहा उन्होंने। अगर घटना होती है तो आप उससे एक्शन क्यों नहीं लेते? सबसे बड़ी बात तो ये है। और आपको पता कब चलता है? 1 महीने 40 दिन बाद पता चलता है, हैं? महीने 2 महीने से वहाँ कांड हो रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मतलब वो तो सोशल मीडिया पे आ गया तब लोग जाने, लेकिन आप जानिए कि उससे भी बेहतर, मतलब उससे भी ज़बरदस्त घटनाएं, उससे बेकार घटनाएं जो मतलब आप बयान नहीं कर सकते। कितनी घटनाएं जो सोशल मीडिया पे आती नहीं। अभी देखिए यहाँ अयोध्या में जो मामला हुआ पुलिस कांस्टेबल के साथ, रेलवे पर आप देखिए योगी सरकार बोगी के अंदर, तब बोगी के अंदर ये सब क्या, जब पुलिस ही सुरक्षित नहीं है तो हमें क्या वो जो है सुरक्षा देंगे? बताइए क्या देंगे सुरक्षा? आपको लगता है कि इन्होंने 9 सालों के अंदर, 9 साल जो बीत चुके हैं, जी, जहर घोलने का केवल काम किया है हिंदू मुसलमान? बस वही किया है, यही उनका वोट बैंक है। 18 सितंबर तक मोदी जी अगर कुछ नया कुछ प्लान बनाते हैं तो बना सकते हैं, वरना ये ख़त्म हो जाएंगे। राम मंदिर, राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे जनवरी में। राम मंदिर है जाइए भाई, हिंदू भाई की आस्था है, वो उनके लिए मिल गई। अब वही उनका एक मुद्दा बचा है, वो उद्घाटन कर देंगे, लोग उनकी तरफ चले जाएंगे। अगर मुस्लिम और हिंदू में लड़ाई करेंगे तभी जीतेंगे, बस इनका यही फंडा है। अच्छा, कितना अच्छा है कि धर्म को राजनीति से जोड़ा जाए? बहुत ख़राब है, इसलिए कि धर्म अपनी जगह, आस्था अपनी जगह है। आप नमाज़ पढ़ें, अपने घर पढ़ें। जब आप मस्जिद से बाहर आ जाएं तो ये हमारे विनोद भैया हैं, तो फलाने भैया, सब हिंदुस्तानी हो गए। हम अपने घर में हैं, अपने मज़हब के लिए हैं तो मजहबी, लेकिन जब रोड पे आ जाएं तो हिंदुस्तानी हो गए। ठीक है, आप मंदिर में पूजा कीजिए, हम नहीं कुछ कहेंगे, हम नमाज़ पढ़ेंगे, आप ना कुछ कहिए, लेकिन जब रोड पे हैं तो हम हिंदुस्तानी हैं। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई साथ में चलेंगे, हिंदुस्तान के लिए लड़ेंगे, चाहे चीन हो चाहे पाकिस्तान हो। किसी का बाप भी हमारी कुछ नहीं उखाड़ सकता। एक बात बताइए, अभी आपने एक शेर, शुरुआती दौर में एक शेर आपने कहा था, और भाईचारे को जोड़ने की और गंगा जमुनी तहजीब को बनाए रखने के, अपने नदियों का संगम को भी जोड़ दिया उसमें। एक शायरी और हो जाए। एक शायरी बढ़िया सुनाई दे। अब देखिए, ये मेरा शेर है राजनीति के हवाले से कि पुरानी अब तो ढाई जा रही है, जो गिरा देते हैं। पुरानी अब तो ढाई जा रही है, नई दुनिया बनाई जा रही है, और ज़रूरी मसलों से हट के लोगों हमें पिक्चर दिखाई जा रही है।